हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारतीय रोजगार। दिस इज़ मीनाक्षी भगत। सो गाइस, प्लीज़ सेशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री हो जाएं। आज की इस क्लास में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 करने वाले हैं। तो गाइस, ये क्लास बहुत ही छोटी होगी, सो प्लीज़ ध्यान लगा के देखिए। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ना गाइस, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बिगेस्ट सोर्स माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हैं वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में यहीं से बोरो की हैं। ओके, हमने यहीं से ली हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो फर्स्ट प्रोविज़न था वो ये था कि सेंटर और यूनिट्स के बीच में डिवीजन ऑफ पावर था, यानी कि इनकी पावर जो थी वो सेपरेट थी। सेंटर के पास अलग पावर्स थी और यूनिट्स में क्या आएगा, प्रोविंसेस आएंगे। प्रोविंसेस मतलब कि वो स्टेट्स आएंगे जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हैं, और दूसरा वो स्टेट्स आएंगे जहाँ पे राजा रूल करते हैं। ओके, और इन स्टेट्स और सेंटर के बीच में कंप्लीट डिवीजन ऑफ पावर था, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में कंप्लीट डिवीजन ऑफ पावर नहीं है। ये हम आने वाली क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, और हमने जो 1919 का एक्ट देखा था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से दो लिस्ट क्रिएट हुई थी, लेकिन इस एक्ट में उन्होंने बोला था कि जो मैटर्स जिन पे लॉज बनाया जाएगा तो उनके लिए अब क्या होंगी, 3 लिस्ट होंगी। तो गाइस, जैसे हमने कल के एक्ट में देखा था, 1919 के एक्ट में हमने देखा था 1919 के एक्ट में हमने देखा था कि जो लॉ मेकिंग सब्जेक्ट्स थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, यानी कि 2 लिस्ट में डिवाइड किया था। बट ये जो 1935 का एक्ट था, इसमें लॉ मेकिंग सब्जेक्ट्स को 3 लिस्ट में डिवाइड किया था। एक थी फेडरल लिस्ट, दूसरी थी प्रोविंशियल लिस्ट और तीसरी थी कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, प्रेजेंटली कौन सी लिस्ट हैं, एक है सेंट्रल लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। और आप मुझे ये बताओगे कि ये जो 3 लिस्ट हैं ये कौन से शेड्यूल में मेंशन है। ये आपका होमवर्क है। ओके, वेरी गुड। अब हम ये देखेंगे कि ऐसा भी कोई भी सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, ना ही फेडरल में, ना ही प्रोविंशियल में, ना ही कॉन्करेंट में। तो इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड जो लॉज बनाने होंगे वो कौन बनाएगा, वाइसरॉय बनाएगा। कौन बनाएगा, वाइसरॉय बनाएगा। तो जाने के वाइसरॉय के पास रेजिडुअरी पावर है कि ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है उस पर वाइसरॉय जो है वो लॉ बना सकते हैं। ओके, हमने देखा था कि 1919 में डायरकी आया था। ठीक है, डायरकी में क्या था, हमने देखा था ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। आपको ये नहीं याद है तो प्लीज़ आप लास्ट क्लास देख लीजिए। ओके, अब उन्होंने क्या किया था, 1935 के एक्ट में जो प्रोविंसेस में डायरकी को अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया, बट उसको सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया। और सेंटर में किसका कंट्रोल होता है, वाइसरॉय का, और प्रोविंसेस में किसका होता है, गवर्नर का। ओके, हमने ये भी देखा था लास्ट एक्ट में कि बाइकैमरलिज्म आया था। बाइकैमरलिज्म का क्या मतलब होता है, 2 हाउसेस, है ना। तो अब उन्होंने क्या किया कि जो टोटल 11 स्टेट्स थी उसमें से 6 स्टेट्स में उन्होंने 2 हाउसेस इंट्रोड्यूस किए थे। कौन कौन सी वो 6 स्टेट्स थी, एक तो बंगाल, एक दूसरा बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूपी। ये आपका आज का यूपी नहीं है, मतलब कि एरिया तो वही है बट ये आपका आज का उत्तर प्रदेश नहीं है गाइस। क्यों, क्योंकि इसमें यूपी से ज़्यादा एरिया आता है और उस वक्त यूपी को बोला जाता था यूनाइटेड प्रोविंस, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोविंसेस यानी कि बहुत सारी स्टेट्स जो थी वो आती थी। ओके, वेरी गुड। लास्ट एक्ट में हमने देखा था कि जो राइट टू वोट था वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेयर्स को था, बट इस एक्ट में उन्होंने ये बोला कि जो वोटिंग राइट है वो 10% ऑफ पॉपुलेशन के 10% को होगा। ठीक है, उसी के साथ साथ इनकी बेशर्मी ऐसी थी कि इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट जो था उसको वुमेन को भी दे दिया था और डिप्रेस्ड क्लास को भी दे दिया था। ओके, अभी तक हमने देखा था कि कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, मुस्लिम्स को दिया था सबसे पहले, फिर उसके बाद सिख को, यूरोपियंस को, एंग्लो इंडियंस को भी दिया था और क्रिश्चियन को भी दिया था, और अब इन्होंने वुमेन को भी दे दिया और डिप्रेस्ड क्लास को भी दे दिया, सिर्फ और सिर्फ इन सब का सपोर्ट लेने के लिए। ये सब स्टोरीज़ हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ओके, उसी के साथ साथ हम लास्ट में क्या देखेंगे कि इन्होंने आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट किया था और साथ ही साथ में फेडरल कोर्ट का भी इस्टेब्लिशमेंट किया, इन द सेंस कि 1935 के एक्ट में इन्होंने बोला था कि एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाओ
और उसी के साथ साथ एक फेडरल कोर्ट बनाओ जो कि बना दिल्ली में कौन सा ईयर 1937 में, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन तो हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में पढ़ा था, बट गाइस वो जो सुप्रीम कोर्ट था वो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन के केसेस को डील करता था। ये जो 1773 का जो सुप्रीम कोर्ट था वो इंडियंस के केसेस के साथ डील नहीं करता था। ओके, वो प्रेजेंट वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं था। हाँ, तो गाइज जो 1773 में सुप्रीम कोर्ट बना था ना, वहाँ पे इंडियंस के केस के साथ डील नहीं किया जाता था, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ यूरोपियंस के, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन जो 1935 में बनाने को बोला था ना, वो वही फेडरल कोर्ट था जो आज का सुप्रीम कोर्ट है। ओके गाइज, तो आज की क्लास में बस इतना ही। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। ये जो 1935 का एक्ट है ये बिगेस्ट सोर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें उन्होंने डिवीजन ऑफ पावर के लिए बोला था, सेंट्रल और स्टेट के बीच में। आज भी है डिवीजन ऑफ पावर, लेकिन कंप्लीट डिवीजन ऑफ पावर नहीं है। ओके, फिर इन्होंने 3 लिस्ट क्रिएट की थी लॉ मेकिंग सब्जेक्ट्स के लिए, एक फेडरल लिस्ट, दूसरा प्रोविंशियल और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। अब मैंने नोट में लिखा है कि जो सब्जेक्ट्स इन 3 लिस्ट में नहीं है उसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा, वाइसरॉय बनाएगा। ओके, उसके बाद क्या था, इन्होंने स्टेट से यानी कि प्रोविंसेस से डायरकी को ख़त्म कर दिया था, बट उन्होंने इंट्रोड्यूस कहाँ किया था डायरकी को, सेंटर में। तो आज उसी के बाद बाइकैमरलिज्म जो था वो 6 स्टेट्स में इंट्रोड्यूस किया था, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूपी यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस। उसी के साथ साथ जो वोटिंग राइट था उसको इन्होंने एक्सटेंड कर लिया था। अब टैक्स पेयर्स के साथ साथ 10% पॉपुलेशन को भी था, और सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था वुमेन और डिप्रेस्ड क्लास को। आरबीआई को इस्टेब्लिश करने के लिए बोला था, और फेडरल कोर्ट को भी, और यही फेडरल कोर्ट जो है ये आज का सुप्रीम कोर्ट है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं आपको आज का सेशन कैसा लगा। अपनी क्वेरीज़ को आप इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज प्लीज़ खुश होके पढ़ा करो। ओके, मज़े में पढ़ाई करो, सब कुछ